धारचूला में पूजा अर्चना के बाद शिवरात्रि मेले का आयोजन हुआ। शिवरात्रि मेले के आयोजन में रंग समाज व अनवाल समाज के द्वारा झांकियों का प्रदर्शन किया गया। मेले में शिव मंदिर धारचूला में, जो कि शिव मंदिर पौराणिक शिव मंदिर है और 1952 का निर्मित है। इस शिव मंदिर की आस्था है कि यहाँ से कैलाश मानसरोवर यात्री जब भी जाते हैं पूजा अर्चना के बाद जाते हैं। उस शिव मंदिर में आज शिव को जलाभिषेक करने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी थी। देखिए किस तरह की लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हैं और लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। शिव मंदिर धारचूला में बड़ी उत्सुकता के साथ भक्तों की भीड़ देखने को मिली। बता दें कि धारचूला का शिव मंदिर ऐतिहासिक शिव मंदिर है, क्योंकि यहाँ भारत नेपाल के लोग भी अपनी मैत्री साझा करते हैं। नेपाल के भी लोग यहाँ पर धारचूला में आकर इस शिव मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि इस शिव मंदिर की मान्यता बहुत पौराणिक है और इस मान्यता के आधार पर यह शिव मंदिर इस क्षेत्र का सबसे पुराना शिव मंदिर है। आज धारचूला में हर्षोल्लास के साथ शिव महोत्सव का आयोजन शुरू हो रहा है। आज भक्तों की भीड़ कतार में खड़े होकर अपनी पूजा अर्चना के लिए शिव भक्त मंदिर को जा रहे हैं तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आगाज भी अभी तहसील प्रांगण में शुभारंभ हो रहा है। आज धारचूला में महाशिवरात्रि पर्व में मोहन सिंह तत्वाल, स्वर्गीय मोहन सिंह तत्वाल की श्रद्धांजलि के रूप में एक प्याऊ का आयोजन आईवा ग्रुप के द्वारा किया गया। आईवा ग्रुप के द्वारा प्याऊ के साथ साथ पानी की व्यवस्था तो की गई, साथ ही प्रसाद के रूप में हलवा भी वितरित किया गया। बता दें कि मोहन सिंह तत्वाल जो इस क्षेत्र में आईवा ग्रुप के सक्रिय कार्यकर्ता थे, उनकी कुछ वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई। आकस्मिक मृत्यु की श्रद्धांजलि आज मोहन सिंह तत्वाल, स्वर्गीय मोहन सिंह तत्वाल जी को आईवा ग्रुप के द्वारा दी गई। आईवा ग्रुप के संचालक ने बताया कि स्वर्गीय मोहन सिंह तत्वाल की स्मृति में ये प्याऊ हर वर्ष शिवरात्रि महोत्सव में लगेगा, साथ साथ हलवा प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा। धारचूला में एक अनूठी परंपरा देखने को मिलती है। दलंग के रूप में इस प्रसाद का भोग शिव जी को लगाया जाता है, उसके बाद समस्त लोगों को प्रसाद वितरित किया जाता है। ये देखिए पंचाचूली क्षेत्र के लोग धारचूला पहुंचे हैं और उनके द्वारा बृहद रूप से शिव की उपासना पूजा अर्चना के लिए आज पूरी व्यवस्था की गई है। गाजे बाजे के साथ अपने पारंपरिक वस्त्रों के साथ उक्त पंचाचूली के लोग यहाँ पहुंचे हैं। उनके द्वारा बृहद कार्यक्रम धारचूला में देखने को मिला। बता दें कि रंग समाज के लोग इसी तरह से अपने आराध्य देव शिव की पूजा अर्चना करते हैं। शिव की पूजा अर्चना करने का उद्देश्य है कि इस क्षेत्र में सुख शांति हो। अब ये अनुमान समुदाय की झांकी आपको दिख रही है। अनुमान समुदाय के अध्यक्ष गुमान सिंह बिष्ट, उनकी पत्नी हीरा देवी साथ में मौजूद हैं। सीमांत अनवाल समुदाय इस क्षेत्र में एक परंपरा को हर साल निर्वाह करता है। देखिए किस तरह से पुरानी परंपराओं का निर्वाह यहाँ पर झांकी के माध्यम से दिखाया गया है। अनुमान समुदाय की झांकी भी अभूतपूर्व और देखने योग्य है। अब लगातार ऐतिहासिक शिव मंदिर में झांकियों के माध्यम से दलंग के साथ पूजा अर्चना की जाएगी। ये बूदी की झांकी आपको दिखाई दे रही है। बूदी की झांकी पहुंची, उसके बाद गरब्यांग की झांकी पहुंची। इस तरह रंग समाज के पारंपरिक वस्त्रों से सुसज्जित होकर पुरुष व स्त्री इस झांकी में पौराणिक रूप से मान्यता है कि शिव के आराध्य देव की पूजा करने आते हैं, दलंग से भोग लगाते हैं और प्रसाद वितरित करते हैं। और इस खुशी के माहौल में गाजे बाजे नगाड़ों से पूरा धारचूला गुंजायमान होता है। देखिए किस तरह पारंपरिक वस्त्रों से अपनी पारंपरिक शैली में नृत्य गायन का आयोजन भी पूजा अर्चना के बाद किया जा रहा है।
अब हम आपको ले चलते हैं नेपाल, पड़ोसी देश नेपाल के तिंकर समुदाय, जो कि रंग समाज से जुड़ा समुदाय है और रंग समाज के लोग तिंकर में भी रहते हैं और भारतीय क्षेत्र में भी रहते हैं। उनकी पारंपरिक झांकी हर वर्ष धारचूला आती है। ये नेपाल की झांकी है, या यूं कहें कि धारचूला का जो शिव महोत्सव है या शिव का मेला है या शिवरात्रि है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाई जाती है। आप देखिए, पारंपरिक वस्त्रों से सुसज्जित होकर लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। आज इस क्षेत्र के पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी ने उक्त आयोजन का शुभारंभ किया और मंच में भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा झांकियों को भी अनुरोध देखा गया और 21,000 रुपया मेला समिति को भी दिया गया। परंतु मेला समिति की व्यवस्थाओं में कहीं न कहीं छोटी जगह होने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। पत्रकारों को भी बैठने की जगह मुनासिब रूप से मिल नहीं पाई, परंतु व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं क्योंकि ये मेला है। धारचूला पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यपाल के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भगतदा। भगतदा के नाम से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले भगत सिंह कोश्यारी पहुंचे धारचूला। धारचूला में उनका रंग समाज के लोगों ने भव्य स्वागत किया और धारचूला में भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि मेरी ये कर्मभूमि है और मैं इस क्षेत्र में लगातार आता रहता हूं क्योंकि धारचूला के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। वहीं धारचूला के जीवन सिंह नौकली, जो कि चाइना व्यापार के संयोजक हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक ज्ञापन भगत सिंह कोश्यारी को प्रधानमंत्री के नाम भेजा है। उन्होंने अपनी व्यथा बताई है कि हम लोग किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं क्योंकि चाइना भारत का व्यापार बंद होने से हम लोग सड़कों पर आ गए हैं। अरे यार क्या है कि वो संबंध अभी ठीक हो ही नहीं पा रहे। ये आपको आपके पहले नहीं बताया है, और हम तो खुद ही चाहेंगे, भारत सरकार खुद ही चाहती है। समस्या वही हो रही है कि ब्यास संघर्ष समिति के राजन नबियाल ने भी अपनी वार्ता और ज्ञापन पूर्व मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम दिया। उन्होंने कहा कि ब्यास संघर्ष समिति के द्वारा जो गुंजी मनीला का क्षेत्र है, जहां हमारे पूर्व में घुड़दौड़ होती थी, जहां हमारी पारंपरिक पूजा पाठ होते थे, उन मैदानों को कहीं न कहीं स्वदेश पर्यटन के रूप में कब्जा किया जा रहा है, जो कि गुंजी के लोगों को विश्वास में लेके नहीं किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के द्वारा 32 करोड़ रुपया दिया गया है, हम उसका स्वागत करते हैं, परंतु जब तक ग्रामीणों को विश्वास में नहीं लिया जाएगा, हम पर्यटन की दृष्टि से उक्त कार्य को नहीं करने देंगे, चाहे इसके लिए हमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। एक तो सर हमारा पारंपरिक जो इतिहास हमारा मैदान है सर, उसको उन्होंने प्रस्तावित किया है, जो हमारा पारंपरिक और हमारा आस्थाओं से जुड़ा हुआ मैदान है। दूसरा जो हमारा पूरा ब्यास क्षेत्र का एकमात्र मैदान है वहाँ खेल का, उस मैदान को भी उन्होंने प्रस्तावित किया। उसमें हम भी चाह रहे थे कि जो मंच बैठे दोबारा इसको रिकंसिडर करें ताकि हम इसको बिल्कुल सर, जी जी, तो ऐसी वहीं गुंजी की जनता ने भी एक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि हमारी जमीनों पर कहीं न कहीं सरकार कब्जा करना चाह रही है। जो गौचर और पनगढ़ की जमीनें हैं, उन जमीनों में हम बहुत पहले से कार्य करते आ रहे हैं। सरकार सड़क चौड़ीकरण के नाम पे सेना को वहां बसा रही है और हमारी जमीनों से हमें बेदखल कर रही है। इसका भी निर्णय तत्काल करने की आवश्यकता है। जिन दुकानों मकानों में इनका चल रहा है, इसमें चला रहे हैं, कहीं वहाँ से खड़ा नहीं। अंत में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, मैं सारी समस्याओं को शासन स्तर पर पहुंचा दूंगा। साथ ही मैं आज शिवरात्रि पे आया हूं, यहाँ मेरे लोगों से बहुत प्यार है और लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, इसलिए मैं आज यहाँ आया हूं। बड़ी उम्र का तकाजा नहीं है, परंतु फिर भी मैं धारचूला पहुंचा हूं और धारचूला के लोगों को शिवरात्रि की बधाई देता हूं। साथ ही आज महिला दिवस है और महिला दिवस की भी आप सबको बधाई है। और धारचूला वालों ने मुझे बहुत प्रेम दिया है, मुझे नहीं, मेरे दीदी को भी इन लोगों ने इतना प्रेम दिया कि ये व्यक्तिगत रूप से भी मैं धारचूला वालों का बहुत ऋणी हूँ। और उससे भी आगे कि ये देवभूमि है, ये शिव जी की भूमि है और यहाँ आकर के हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये सिद्ध कर दिया है कि वे आदि कैलाश हमारे
जो इस धारचूला में स्थित है उसको इतना महत्व देना चाहिए। इसलिए मुझे आज लगता है कि हमारे धारचूला के भाग्य खुल गए हैं। यहाँ प्रधानमंत्री एकदम आदि कैलाश आकर के यहाँ की सारे जनजीवन में और यहाँ के जो रहन सहन में, यहाँ के व्यवसाय में एक अच्छा अवसर मिला है। और मुझे लगता है कि शिव जी की कृपा होगी तो निश्चित रूप से हमारा ये जो धारचूला है ये कश्मीर की तरह से पर्यटन का स्थल बन जाएगा, पर्यटक स्थल बन जाएगा। क्योंकि भगवान शिव जी का आज महोत्सव है, महिला दिवस भी है, इसलिए मैं अपनी ओर से भगवान शिव जी को, पार्वती जी को प्रणाम करता हूँ और हमारी महिला को, सारे महिला जगत को उनका अभिनंदन करता हूँ। जहाँ तक समस्याएं हैं, समस्या जब तक मनुष्य है तब तक चलती रहती है। किसी ने सोचा नहीं होगा कि लिपुले एक और गुंजी और उससे आगे हमारे यहाँ से सड़क बन जाएगी। आज सड़क बन गई है, आगे हेली सब सर्विसेज शुरू होने वाली है। एक प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में हम एक नए धारचूला का, एक नए उत्तराखंड का, एक नए भारत का सपना देख रहे हैं साकार होते हुए। और मैं अपनी ओर से शिवरात्रि पर सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। Please do like, share and subscribe DCL News.